गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु अगर सारे प्लैनेट के साथ होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो पहले तो आप लोग ये जानो कि केतु है क्या। केतु एक स्नेक या ड्रैगन का बॉडी है। अगर राहु उसका हेड है तो केतु बॉडी है बिना हेड के। ये सिग्निफाई करता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जो सोच नहीं सकता, इसलिए इसे समटाइम्स स्टूपिड प्लैनेट भी कहा जाता है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ये सब चीज़ें छोड़ने के बारे में है, मटेरियल गेन्स को छोड़ने के बारे में है। राहु मटेरियल गेन्स के बारे में है और केतु उन्हें छोड़ने के बारे में है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एम्ब्रेस करने के बारे में है। तो जब केतु सन के कंजंक्शन में होगा तो क्या होता है। देखो, सन क्या है। सन हमारी ईगो, वाइटलिटी और सोल से कनेक्शन है। सन हमें दुनिया को अपनी लाइट दिखाने का तरीका है। ये हमारा इंजन है जो हमें ड्राइव करता है। जब ये दोनों प्लेनेट एक साथ होते हैं तो क्या होता है। सन और राहु जब एक साथ होते हैं तो ईगो एक्सपेंड होता है, लोग एरोगेंट हो जाते हैं। केतु ईगो को इन्वर्ट ले जाता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सिखाता है। राहु और केतु हमेशा साथ घर दूर रहते हैं, कभी कंजंक्शन में नहीं होते। मतलब अगर सन राहु के साथ है तो केतु भी उसको एक्सपेक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। जब सन और केतु कंजंक्शन में होते हैं तो ईगो डिमिनिश होता है। ये लोग साय, इंट्रोवर्ट और सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। ये लोग कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को भी अंडर प्ले करते हैं। ये कंजंक्शन यूजुअली 35 साल की एज तक चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद राहु और केतु अपना एक्लिप्स चेन रिमूव कर देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट का है। चाहे आपके पास टैलेंट हो, पर आप अपने आप को फिर भी डाउट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस सन और केतु के कंजंक्शन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। तो अब हम डिस्कस करेंगे केतु और हमारे बहुत ही इमोशनल दोस्त मून के कंजंक्शन के बारे में। अब मून क्या है? चंद्रमा। तो जब केतु और मून एक बर्थ चार्ट में मिलते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, केतु क्या है। केतु एक हेडलेस प्लेनेट है, यानी बिना सर की एक बॉडी। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन नहीं देख सकता। जैसे अगर आपके पास सर नहीं है तो आपको नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है जो सब कुछ छोड़ने के बारे में है। जैसे कि मैं ये सब कर चुका हूँ, अब मुझे छोड़ दो। केतु की बेसिक क्वालिटी ये है कि आपको आपकी पास्ट लाइफ के लेसन सिखाता है और आपको उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहता है जो आपने गलत किया था। मून क्या है? मून हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, इमोशनल रिस्पॉन्स है और मदरली फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। जब केतु और मून मिलते हैं तो ये एक हार्श टर्मोइल बना देता है इंसान के दिमाग में। केतु क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, तो ये लोग अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अगर इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इनके पास सोल्यूशन है तो भी ये सोचते हैं नहीं, ये सही नहीं है, हमें कुछ और बेटर सोल्यूशन निकालना चाहिए। इससे इनकी इमोशंस हर वक्त ऊपर नीचे होती है और ये लोग बहुत मूडी हो सकते हैं। केतु की डायरेक्शन लेस क्वालिटी और मून की इमोशनल इनस्टेबिलिटी मिलकर इन लोगों को बाइपोलराइज जैसा एक्सपीरियंस करवा सकती है। स्पेशली अगर ये कंजंक्शन 12th हाउस, फर्स्ट या सेकंड हाउस में है तो इनको डिप्रेशन के सोर्सेज का भी पता नहीं होता, क्योंकि केतु ब्लाइंड है और ये समझ नहीं पाता कि वो क्यों डिप्रेस्ड है। लेकिन 35 साल के बाद जब केतु अपने एक्लिप्स को मूल से हटा लेता है तो इनकी इमोशंस काम हो जाती हैं। इस युति के साथ किसी इंसान की मदर या तो उनकी लाइफ में एब्सेंट होती हैं स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से, या उनकी मदर की डेथ हो सकती है, या उनकी मदर उन्हें छोड़ देती हैं और फादर के साथ उनकी अपब्रिंगिंग होती है। ये ज़्यादा होता है अगर कंजंक्शन 12th हाउस और 4th हाउस में हो, क्योंकि 12th हाउस लॉस का हाउस है और 4th हाउस मदरली लव का हाउस है। 8th हाउस में ये डिस्टेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। लेकिन अगर मदर स्पिरिचुअल है और जुपिटर का एक्सपेक्ट है तो मदर से स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है। अगर ये युति 8th हाउस या 12th हाउस में है तो ये लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि केतु रिसर्च को सिग्निफाई करता है और मून माइंड को। ये लोग रिसर्च और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में भी जा सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरुज के भी पास ये अलाइनमेंट होती है जिन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया होता है, और ये कंजंक्शन उन्हें एनलाइटमेंट तक ले जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है तो आपको इस लाइफ में एनलाइटमेंट मिल सकता है, और ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए डिवोशन भी बढ़ाता है। आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट और लव करना चाहिए, चाहे वो आपको कितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों ना दे। ये कार्मिक डेब्ट को जल्दी चुकाने में मदद करता है और आपको स्पिरिचुअल पाथ दिखाता है। अगर आपको रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज में इंटरेस्ट है तो ये कॉम्बिनेशन आपको रिसर्च के फील्ड में एक्सेल कराने में मदद करेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस केतु और मून के कंजंक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केतु और मरकुरी की कंजंक्शन के बारे में। देखो, मरकुरी हमारा बुध प्लेनेट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, केतु एक हेडलेस बॉडी है और केतु एनलाइटमेंट का इंडिकेटर है। केतु ऐसा प्लेनेट है जो सोचता नहीं है और उसे लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है।
तो उसे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अंधा है और चुप रहता है। ये केतु की बेसिक क्वालिटीज़ हैं। और मरकुरी क्या है? मरकुरी इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, आपके लॉजिकल माइंड का, आपके कॉम्प्रिहेंसिव का और आपकी डिसीजन मेकिंग का। मरकुरी आपकी एबिलिटी है चीज़ों को समझने की और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने की। मरकुरी और मून में कंफ्यूज मत होना। मून अप मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मरकुरी आपकी लॉजिकल थिंकिंग को। मरकुरी ये बताता है कि आपको क्या मरकुरी ये बताता है आपको कि क्या सही है क्या गलत है। मरकुरी आपको लॉजिकली सोचने में मदद करता है। जब केतु और मरकुरी मिलते हैं तो ये एक इंडेसिसिव माइंड बना देता है। जैसे एक बॉस जो बार बार असाइनमेंट चेंज करता है, या कोई कोवर्कर जो प्रोजेक्ट में बार बार अपनी सोच चेंज करता है। ये सब इंडेसिसिवनेस को शो करता है। केतु की डायरेक्शनलेस क्वालिटी डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज करती है, इसलिए इन लोगों को चीजों को समझने और डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। अगर मरकुरी और अगर मरकुरी केतु और मार्स एक साथ हों, या मरकुरी केतु और सन एक साथ हों, तो डायनामिक्स अलग होते हैं और इन लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में एक्सेल करने का मौका मिलता है। लेकिन अभी हम तीन प्लैनेट्स की युति नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मरकुरी और केतु की युति पे फोकस करेंगे। ये युति कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट करता है। अगर ये सेकंड हाउस में है तो स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये लोग अपनी बातें क्लियरली नहीं कर पाते और उनकी बात का मीनिंग समझना मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में इनडेसिसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये मोस्टली हाउस और साइन पे डिपेंड करता है, जहाँ ये प्लेनेट पोजिशन्ड है। अगर मरकुरी और केतु फिफ्थ हाउस में है तो आप अपने चिल्ड्रंस के डिसीजंस को गलत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे या फिर बहुत लीनियंट होंगे, जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। इससे आपकी पेरेंटिंग डिसीजंस अफेक्ट करती होंगी। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी पेरेंटिंग डिसीजन क्यों इफेक्ट हो रही हैं। जो भी हाउस और साइन में ये कंजंक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को इम्पेक्ट करता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं केतु और मार्स जब एक साथ बैठेंगे किसी भी हाउस में तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। तो जब ये दोनों एक ही घर में आपके हॉरोस्कोप में मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है? और हाँ, ये कंजंक्शन D9 चार्ट में भी वही मीनिंग रखता है। D9 चार्ट यानी कि आपका नववान चार्ट, आपकी प्लेनेटरी एनर्जी को डिटेल में देखना। कंजंक्शन आपकी जिंदगी के पहले और दूसरे हाफ को इफेक्ट करता है। अब केतु क्या है? केतु एक हेडलेस बॉडी है, एनलाइटमेंट, डिटैचमेंट और डिस्कनेक्टनेस का सिंबल है। ये पास्ट लाइफ की सिचुएशन को इस लाइफ में ऐसे लाता है जिसे आप ज्यादा कंसर्न नहीं करते। मार्स क्या है? मार्स वॉर, विल पावर, ब्लड और आपके मेल फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स मार्स के साथ केतु की एनर्जी कैसे वर्क करती है? जब ये दोनों मिलते हैं तो मार्स पहले से ही सोचता है कि उसने ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लिया है। उसका माइंडसेट उसका माइंडसेट होता है कि मैं ये जीत लिया है, अब बस ये फाइट करना है। इस कॉम्बिनेशन से ये लोग अच्छे लीडर्स बन सकते हैं और आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उनके डिसीजंस को स्ट्रांग बनाता है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें फाइटिंग एबिलिटी को एनहेंस करता है। इन लोगों को कांस्टेंट बैटल्स की तलाश होती है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या सेक्सुअल हो। अगर आपने ऐसा कोई दोस्त देखा है जो हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता है, जो बेट्स लगाता है, तो ये केतु और मार्स की कॉम्बिनेशन से हो सकता है। इनका एग्रेशन इनका एग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि ये बार बार फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं। अगर ये युति ट्वेल्थ, फर्स्ट या सेकंड हाउस में है तो इनके पास एंगर की बड़ी इंटेंसिटी होती है। ये लोग अपनी एग्रेशन को अपने मेल फ्रेंड्स और ब्रदर्स के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे वो रिलेशंस भी खराब हो जाती हैं। कंजंक्शन एक सेक्सुअल नेचर भी लाता है। जब ये लोग अपोजिट सेक्स को देखते हैं तो उनका फोकस उन्हें अकम्प्लिश करने पे होता है, लेकिन ये जब अकम्प्लिश कर लेते हैं तो इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और वो हमेशा और कुछ चाहते हैं। नेगेटिव साइड पे ये लोग वॉर में रूल्स की परवाह नहीं करते, इनोसेंट लोगों को भी हर्ट कर सकते हैं। बस अपने गोल को अचीव करने के लिए ये कॉम्बिनेशन एक इनर वेलफेयर करता है, जहाँ इनका गोल किसी भी तरह से अचीव करना होता है। अगर आपको किसी आर्मी वाले या फिर लॉयर की जरूरत है जो किसी भी केस को जीत सके, तो ये मार्स और केतु के कॉम्बिनेशन वाले लोग उसमें एक्सेल करते हैं। लेकिन ये मैलिफिक नेचर भी हो सकता है, जहाँ ये किसी भी तरह से जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मार्स और केतु की युति के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम केतु और वीनस साथ में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट्स होंगे। ये दोनों एक साथ चार्ट में होते हैं तो क्या होता है? देखो, केतु क्या है? केतु एक हेडलेस बॉडी है जो कि पुराने अचीवमेंट्स, डिटैचमेंट और लेटिंग गो का सिंबल है। ये मटेरियल गेन से दूर रहता है और कार्मिक डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके पास हेड नहीं है।
ये बस ब्लाइंडली चीजें करता है और डिस्कनेक्टेड रहता है। वीनस क्या है? वीनस हमारी हैप्पीनेस है और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ जहाँ भी आपका वीनस चार्ट में होता है, वहाँ आपकी पैशन होती है। वही चीजें आपको खुशी देती हैं। वीनस लग्जूरियस लाइफ, आपके आउटफिट्स, आपकी व्हीकल्स और रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। जब वीनस और केतु एक चार्ट में आते हैं, मैरिज लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन महसूस करता है। वीनस को हैप्पीनेस और मटेरियल गेन्स चाहिए, लेकिन केतु ऑलरेडी एक्सपीरियंस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो भी चीजें ये लोग प्राप्त करते हैं, चाहे वो मैरिज हो, बिजनेस हो या प्लेजर, वो कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते। मैरिज में ये लोग अपने पार्टनर से कभी खुश नहीं होते, हमेशा परफेक्ट लव की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिलता। इस कॉम्बिनेशन के साथ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वीनस मटेरियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और केतु को मटेरियल वर्ल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉम्बिनेशन एक इंटरनल टग ऑफ वॉर क्रिएट करता है, जहाँ एक तरफ वीनस मटेरियल गेन चाहिए और दूसरी तरफ केतु स्पिरिचुअलिटी को प्रेफर करता है। इन लोगों को इन लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट भी पूरा होता है, क्योंकि एक साइड से केतु कहता है लेट इट गो एंड वीनस कहता है और कुछ मिल सकता है क्या। इनका पहला मैरिज जनरली लेस सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये लोग अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं और जब सेटिस्फाइड नहीं होते तो दूसरी बार कोशिश करते हैं। ये लोग अपने दूसरे या तीसरे मैरिज में ज़्यादा कमिटेड होते हैं। लेकिन एक खास केस है, अगर वीनस और केतु पाइसेस साइन और 12th हाउस में है, तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल गुरु बनने की पोटेंशियल रखता है। पाइसेस स्पिरिचुअल ग्रोथ और लव को रिप्रेजेंट करता है और केतु भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ इंडिकेट करता है। इस कॉम्बिनेशन से ये लोग सबको बराबर इस कॉम्बिनेशन से ये लोग सबको बराबर प्यार कर सकते हैं और मटेरियल वर्ल्ड को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर वीनस केतु के साथ है और राहु भी वीनस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये मैरिज को डैमेज कर सकता है और डाइवोर्स या मैरिज के लिए अनसुइटेबल माइंडसेट भी क्रिएट कर सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस वीनस और केतु के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखो केतु क्या है। केतु एक हेडलेस प्लेनेट है जो सोचता नहीं है, बस मोक्ष और एनलाइटमेंट चाहता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच हो जाना चाहता है और ये मटेरियल गेन्स को दूर ले जाता है। जब केतु की दशा आती है, तो केतु कंफ्यूजन और अटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, गॉड और राइटस पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को कवर करता है, आपके किड्स, वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ। जब जुपिटर और केतु एक साथ आते हैं, तो आप नेचर और अपने आप से डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना है या गॉड को समझना है या ह्यूमन नेचर की एसेंस समझनी है, तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपको एक गुरु भी दे सकता है, जो आपको विजडम और स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ दिखाएगा। अगर आप एनलाइटमेंट की तलाश में हैं और एक गुरु की जरूरत है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि ये जुपिटर और केतु की दशा के टाइम पे ही मिले आपको। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे गाइड करने वाला टीचर मिलेगा। अगर आ, अगर ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, तो जुपिटर आपकी मैरिज को सेव करेगा और एक फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल पार्टनर प्रोवाइड करेगा। अगर ये 5th हाउस में है, तो आपके चिल्ड्रन के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और आप उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रखना चाहेंगे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ एक स्ट्रगल भी आता है। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ के बीच एक टग ऑफ वॉर होता है। केतु नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर ले जाता है। इसलिए आप अपने चिल्ड्रन को क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर वो मटेरियलिस्टिक चीजें चाहें तो, जैसे कि अगर 5th हाउस या 11th हाउस में है, तो आप अपने चिल्ड्रन को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ पुश करेंगे और उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजें बेकार लगेंगी। इस स्ट्रगल से आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ को समझने में टाइम लग सकता है। आपके एक साल आप 1 साल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करेंगे, अगले 5 साल मेडिटेशन में और 10 साल बाद गॉड पे विश्वास करेंगे। ये स्ट्रगल जुपिटर को अलग अलग प्लेसेस पे ले जाता है। अगर ये 7th हाउस में है, तो आपको एक वेरी स्पिरिचुअल पार्टनर मिलेगा, जो मटेरियल चीजों को नहीं समझेगा। अगर आप ये विमेन है और ये कॉम्बिनेशन है, तो आपका हस्बैंड कह सकते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल होगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस जुपिटर और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लास्ट प्लेनेट के साथ, जब केतु सैटर्न के साथ बैठेगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि केतु सैटर्न के साथ एक वर्ष चार्ट में होता है तो क्या होता है। पहले केतु के बारे में बात करते हैं। केतु एक हेडलेस बॉडी है जो सोचता नहीं है। केतु का मतलब है मटेरियल चीजें छोड़ना और स्पिरिचुअलिटी को अपनाना। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहता है
और ये चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं चलती, उनसे डिटैच होना चाहता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न डिलेज का प्लेनेट है। सैटर्न इसलिए नोन है क्योंकि ये कार्मिक लेसन सिखाता है। सैटर्न आपको जिंदगी में डेप्थ क्लियर करने में मदद करता है, और ये आपको हार्डवर्क और पेशेंस के लिए और ये आपको हार्डवर्क और पेशेंस के थ्रू सिखाता है। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि सैटर्न की एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जो अभी और जल्दी चाहिए। क्योंकि सब क्योंकि सबको जल्दी ही चाहिए होता है रिजल्ट। तो जब केतु और सैटर्न एक ही हाउस में आते हैं, तो ये करियर और वर्क पोजीशन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। सैटर्न 10th हाउस का सिग्निफिकेटर है और 12th हाउस से भी रिलेटेड है, जहाँ हिडन टैलेंट्स, एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन ट्रेवल्स और स्पिरिचुअलिटी का जिक्र होता है। अगर केतु और सैटर्न 8th 9th या 12th हाउस में है, तो ये लोग अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख कर सकते हैं। ये लोग अपने करियर और मटेरियल अचीवमेंट्स को मीनिंगलेस फील करने लगेंगे और मिस्टिकल साइड की तरफ अट्रैक्ट होने ते हैं। सैटर्न हिडन सैटर्न हिडन नॉलेज, डार्क फोर्सेस और अंडरग्राउंड सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और केतु स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटमेंट को। इस कॉम्बिनेशन से लोग तांत्रिक, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये लोग हिडन नॉलेज पे फोकस करते हैं और इनको एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव साइड भी ले जा सकती है अगर ये थर्ड हाउस में है। स्केयर्ड और पैरानॉइड हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन पर्सन को कंफ्यूज्ड और फियरफुल बना सकता है, स्पेशली 20s और 30s के दौरान। इस फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए बेस्ट रेमेडी है प्रेजेंट में जीना। जब आप अभी के पल में जीते हैं, तो आप फ्यूचर और पास्ट की चिंता नहीं करते। काम करो, अकाउंटिंग करो और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करो। तो ये थी मेरी अल्टीमेट एनालिसिस सैटर्न और केतु के बारे में। तो हमने लास्ट प्लेनेट था ये सैटर्न और केतु, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि केतु सारे प्लैनेट्स के साथ में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। आई होप आपने वीडियो से रिलेट किया होगा। अगर रिलेट किया है तो गाइस प्लीज कमेंट करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, वहां जाकर देखिए आप और मुझे मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video. I hope you like the video.